बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में आपको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से ये साबित करना है कि x इक्वल टू इसका सोल्यूशन है। एक काम ये साबित करना है, दूसरा इसके अदर फैक्टर्स भी मालूम करने हैं। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर 3 से आप देख रहे हैं कि x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए पहला काम ये करना है कि x इक्वल टू इसका सोल्यूशन है साबित करना है, और दूसरा काम उसके दूसरे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसको अगर रीराइट करें, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल इक्वेशन में x स्क्वायर टर्म नज़र नहीं आ रही थी, तो वो इस वजह से नज़र नहीं आ रही थी, इसका कोएफिशिएंट 0 है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। सिंथेटिक डिवीजन में हम किस तरह करते हैं, एक्स क्यूब जो सबसे एक्स की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखते हैं, जो इस वक्त 1 है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 7 है और कांस्टेंट 6 है। ये समझ आ गई कि तरतीब से आपने एक्स की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट लिखने शुरू किए, ग्रेजुअली आप छोटी जो है एक्स की पावर थी वहाँ पे आते गए। इसके बाद जो काम है, ये जो जिसको आपने सोल्यूशन चेक करना है एक्स इक्वल टू, वो आपने यहाँ लिखना है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है वो लिख दिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है वो लिखा, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 7 है और कांस्टेंट ये तरतीब से लिख दिया। ये 2 कहाँ से आया, ये जो उसने दिया हुआ है। इसके बाद ये वाला 1 एज इट इज़ उतारना है और इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराना है, जो आंसर आना है उसे यहाँ पे लिख देना। ये 1 एज इट इज़ उतारा, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराया और जो आया वो यहाँ पे लिखा, और उसके बाद इस 2 को और 0 को ऐड करेंगे। ये 1 नीचे उतारा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, जो आया वो 2 आया, यहाँ लिख दिया। इन दोनों को ऐड करना है, वो 2 बन गया, 0 प्लस 2 2। इस 2 को दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई कराना है, वो 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3, और फिर माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, माइनस 6, और ये 6 माइनस 6 ऐड करके 0। अब याद रखें, सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ जब 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को x माइनस 2 पे डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमेशा रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर 0 आ जाने का मतलब क्या है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है और x इक्वल टू 2 इसका इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ये 0 आ जाने का मतलब ये है। तो अब ज़रा यहाँ पे हम लिखते हैं, this shows that x is equal to 2 is the solution of given equation। ठीक हो गया, एक बात तो ये। दूसरा उसने कहा था इसके फैक्टर्स और भी फाइंड करें। ये याद रखें कि ये जो कोएफिशिएंट था ये किसका था, x की पावर 3 का था। अब जो ये आया हुआ है ना, ये एक पावर कम हो गई होगी, ये एक्स स्क्वायर का होगा, और ये किसका होगा, ये x का, और ये कांस्टेंट होगा। तो अब इससे बनने वाली जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। किससे बनने वाली, इससे। समझ आ रही। और अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं और फैक्टर्स भी बना सकते हैं। जी ये, हाँ जी, सिंथेटिक डिवीजन, ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट था ना। नहीं, ये करना है, साइड वर्क नहीं है, ये पूरा करना है। आप ये करके ही तो पता चला कि एक्स इक्वल टू इसका सोल्यूशन। समझ आई ना। जब ये यहाँ पे कांस्टेंट आया, ये रिमाइंडर 0 आया, तो तभी तो पता चला कि ये इसका सोल्यूशन है। तो ये आप करेंगे पूरा।
ये फिर दोबारा एक पावर एक्स की जो है कम हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x और ये -3, इसके फैक्टर्स अगर बनाएं तो क्या बनते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाता है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -3। तो एक आंसर तो उसने दिया हुआ था, दूसरे दो हमें कहा था कि आप सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए आप मालूम करें, तो ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी वही क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -4 पहले साबित करना है कि इसका सोल्यूशन है, और दूसरा फिर दूसरे सोल्यूशन इसके फाइंड करने हैं। उसके लिए आप यहाँ फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, उसका मतलब है कि यहाँ पे 0x स्क्वायर लिखा हुआ है। सिंथेटिक डिवीजन करते वक्त आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखा जो कि 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट -28 और कांस्टेंट जो है -48। अब आप ये वाला जो -4 है वो यहाँ लिखते हैं, ये 1 एज इट इज़ उतारते हैं, आप 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें, -4 0 -4 ऐड करें -4, फिर इनको मल्टीप्लाई कराएं 16, यहाँ क्या बनेगा -12, और ये ऐड करेंगे ना -28 और 16 -12, ये -12 को जब -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 48 और ये 0 बन जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो ये जो 0 बना, इससे पता चला कि x इज इक्वल टू -4 इसका सोल्यूशन है। तो हम यही लिखेंगे, दिस शोज दैट x इज इक्वल टू -4 इज, वो उसने कहा ना प्रूव करें, तो आप नहीं लिखोगे तो क्या पता चलेगा उसको आपने क्या कर दिया। जो उसने क्वेश्चन आपसे किया है उसका जवाब तो लिखोगे ना। तो दिस शोज दैट x इज इक्वल टू -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अगला काम क्या है वो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था, अब क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4x -12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -4x -12 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर्स तो बना ही सकते हैं, क्या बनते हैं 6 और 2, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -6x और फिर +2x -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकला, x -6 +2 कॉमन निकला, x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x +2 इंटू एक्स -6 इज इक्वल टू 0, ये x +2 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 6। तो दो काम हमसे पूछे गए थे, हमने दोनों ही कर लिए हैं। एक तो बता दिया गया कि x इज इक्वल टू -4 इसका सोल्यूशन है, दूसरा बता दिया जो दूसरे सोल्यूशन रिक्वायर्ड थे वो भी हमने फाइंड कर लिए। और सिंथेटिक डिवीजन का भी आपको अब अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें x की पावर 4 शुरू हुई है, 2x रेज़ पर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और इसके सोल्यूशन भी दो बताए हुए हैं, एक x इज इक्वल टू 2 है और एक x इज इक्वल टू -3। आप जौन सा मर्जी पहले यूज़ कर सकते हैं।
चाहे आप 2 यूज़ कर लें चाहे -3 यूज़ कर लें। ये उसने खुद ही कहा हुआ है कि ये इसके सोल्यूशंस हैं और हमें दूसरे 2 सोल्यूशंस और मालूम करने हैं। 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन x की पावर 4 है, तो इसके 4 सोल्यूशंस आएंगे, उनमें से 2 उसने दे दिए हुए हैं, 2 हमने फाइंड करने हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए मेथड तो वही है, x की 4 का कोएफिशिएंट लिखते हैं आप जो कि 2 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आप लिखते हैं वो क्या है हमारे पास 7, एक्स स्क्वायर का -4, एक्स का -27 और कांस्टेंट क्या है -18। x4 का कोएफिशिएंट 2, एक्स क्यूब का 7, एक्स स्क्वायर का -4, एक्स का -27 और ये कांस्टेंट -18। मैं इसको पहले लिखता हूँ x = 2 को। x = 2 मैंने यहाँ पे लिखा, ये 2 एज इट इज उतारा, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 7 + 4 11, 11 × 2 22 और ये 22 - 4 18, 18 2 ज़र 36 और 36 और -27 ये क्या बनेगा 9 और प्लस का होगा 9 2 ज़र 18 और ये क्या बना 0। ये भी इस बात की गारंटी है कि x = 2 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब अगला काम जो है हमने इसी पे शुरू कर देना है। इस पे कैसे शुरू करना है कि यहाँ हमने अब पहले 2 लिखा था ना, ये याद रहे कि ये x की पावर 4 का कोएफिशिएंट था। अब यहाँ जो है ये x क्यूब का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे हमने 2 लिखा था, अब क्या लिखेंगे -3, यहाँ पे -3 लिखते हैं। 2 एज इट इज, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराया -6, 11 - 6 5 और ये -15 और 3 -9 0। समझ आई बोला कि ये हमने उसी तरह ही किया है। -3 यहाँ पे लिखा है, 2 नीचे उतारा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराया -6 आया, 11 - 6 5, फिर 5 को -3 से मल्टीप्लाई कराया -15, 18 - 15 3 और फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई कराया -9, 9 - 9 0। अब देखें ये किसका कोएफिशिएंट होगा, पहले शुरू कहाँ से हुआ था x की पावर 4 से, ये x की पावर 4 का कोएफिशिएंट था, ये x क्यूब का है और ये किसका है x स्क्वायर का। तो ये यहाँ क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर + 5x + 3 = 0। इसके फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे 3 2, 2x स्क्वायर + 3x + 2x + 3 = 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाल दें, 2x + 3, इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल दें, 2x + 3 = 0। ये आता है x + 1 × 2x + 3 = 0। ये आ गया x + 1 = 0 और 2x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू एक तो आती है -1, दूसरी x की वैल्यू क्या आती है -3/2। तो दोनों काम हो गए। हमने ये साबित भी कर दिया कि x = 2 और x = -3 इसके सॉल्यूशंस हैं और जो दूसरे 2 सॉल्यूशंस थे वो भी हमने फाइंड कर लिए। ये कैसे पता चला कि x = 2 सॉल्यूशन है, यहाँ 0 आ गया जब हमने 2 यहाँ पे रखा और सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस किया, तो यहाँ जब 0 आया तो हमें पता चल गया कि ये उसका सॉल्यूशन है। इसके बाद जब यहाँ 0 आया, चूँकि यहाँ -3 रखा था और सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस रिपीट किया तो यहाँ 0 आया, तो पता चल गया कि x = -3 भी इसका सॉल्यूशन है। तो दोनों से 0 आ जाने से सॉल्यूशन का पता चल गया और उसके बाद जो है ये दूसरे सॉल्यूशन पे हमने निकाल लिया। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपने देखा कि ये भी सिंथेटिक डिवीजन को रिपीटेडली यूज़ करते हुए हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है,
यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस। अच्छा, फैक्टर्स का मतलब ये है कि जब x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम सबसे पहले, चूँकि यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई है सिंथेटिक डिवीजन की, तो सिंथेटिक डिवीजन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सबसे पहले लिखते हैं जो कि हमारे पास 1 है, एक्स स्क्वायर का p है, एक्स का q है और कांस्टेंट 6 है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का p, एक्स का q और कांस्टेंट 6, ये आपने तरतीब से लिख दिए। और उसके बाद ये जो उसने कहा ना x प्लस 1 इसका फैक्टर है, पहले इसे देख लेते हैं। x प्लस 1 इसका फैक्टर होने का मतलब क्या है भला? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या है, -1। x प्लस 1 फैक्टर होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 है। यहाँ हम क्या लगाएंगे, -1। ये समझ आ गया कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6, वो तो हमने उसके कोएफिशिएंट लिख लिए 1 p q 6। उसके बाद उसने कहा था कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x इक्वल -1 यहाँ पे लिख दिया। अब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, ये 1 एज इट इज आया, 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई कराएं -1 आएगा, इन दोनों को ऐड करें p -1, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कराएं, p -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, -p प्लस 1, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, -p प्लस q प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, p माइनस q माइनस 1, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, p माइनस q प्लस 5। इसको क्या होना चाहिए, रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इट शुड बी इक्वल टू 0। इसके बाद अगला काम, दूसरा क्या कहा हुआ था उसने, x माइनस 2 इज द फैक्टर। x माइनस 2 फैक्टर होने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2, और ये 1 एज इट इज उतारेंगे, 1 एज इट इज, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया वो यहाँ पे लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो p प्लस 1 आ जाएगा ना, p माइनस 1 प्लस 2, p प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया क्या आया, 2p प्लस 2, इनको ऐड करेंगे p प्लस q प्लस 3। ये समझ आ रही है, ये जब आपने p प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया आपके पास आया 2p प्लस 2, इन दोनों को ऐड किया -p प्लस 2p और प्लस q 1 प्लस 2 3। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराएं और जो है वो उसको कहाँ लिखना है, यहाँ, ये आ जाएगा जी। ये तो पूरा प्रोसेस हो नहीं गया, ये तो रिमाइंडर 0 हो चुका है, ठीक है ना। तो अब मसला आपके पास क्या है, जब आपने ये भी जो है, ये जो आया है ये रिमाइंडर आया है, फिर देखें ये आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, ये x का था और ये कांस्टेंट था। और अब जो आपके पास आना चाहिए ये x का कोएफिशिएंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए और ये रिमाइंडर होना चाहिए, और रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो इसको भी 0 होना चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनती हैं, कौन कौन सी, एक बनती है p माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक ये बनती है p प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 2p इज इक्वल टू -8, p इज इक्वल टू -4, p की वैल्यू -4 आ गई। अब यही वाली p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो p की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, p प्लस क्यू -4 प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा q -1 इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1। तो आपने p और q की वैल्यूज फाइंड करनी थी। थैंक यू।